बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। ये लेक्चर सेकंड ईयर के लिए है और सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हो गए हैं और आई होप आपने वो लेक्चर्स गौर से सुने हैं और उन क्वेश्चन एंड आंसर्स को भी आपने नोट भी कर लिया और समझ भी लिया है और आप उनको साथ साथ तैयार भी कर रहे हैं। मैं तो होप ही कर सकता हूँ क्योंकि अब ऑनलाइन टीचिंग में असेसमेंट करना ज़रा मुश्किल है, वरना मैं आपसे पूछता कि क्या चीज़ें आपको समझ आई हैं और क्वेश्चंस कितने आपको तैयार हैं, वो नज़र आ जाता। बहरहाल अच्छे की उम्मीद है कि आप लोगों को यकीनन चीज़ें समझ आई होंगी और आपने क्वेश्चन एंड आंसर्स को भी अच्छी तरह से समझ के नोट भी कर लिया होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर, जिसका टाइटल है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड और इसे लिखा है डैरल बर्नर्ड और लॉन एडवर्ड्स ने, हु आर फेमस फॉर देयर राइटिंग्स ऑन बेसिक साइंस। और इस चैप्टर में भी बड़ी आसान लैंग्वेज में बहुत आसान तरीके से उन्होंने हमें समझाया कि कैसे साइंटिफिक नॉलेज और साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके इंसानों ने अपनी ज़िंदगियां इम्प्रूव कर ली हैं। पहले कौन से मसाइल थे जिनको अब हमने साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके सॉल्व कर लिया है। इसके साथ साथ क्यों कौन से जो हैं वो चेंजेस आए हैं इंसानों के एटीट्यूड में, इंसानों की थिंकिंग में बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। तो टेक्स्ट शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन है सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ, उसको भी प्रेस कर लें ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आपको लेक्चर्स के मिलते रहें और अपने क्लास फेलोज़ के साथ इस चैनल को शेयर भी करें ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट। All of us have benefited greatly from the use of scientific method in solving problems. हम सब ने साइंटिफिक मेथड से बेनिफिट हासिल किया, यानी फ़ायदा हासिल किया ग्रेटली, बहुत ज़्यादा इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। बहुत सारे हमारे जो प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करने के लिए, मसाइल को हल करने के लिए। सच एज दोज, जैसा कि डीलिंग विद द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, वो वाले प्रॉब्लम्स जिनका ताल्लुक था हमारी सेहत को, हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के हवाले से, यानी हेल्थ की मेंटेनेंस होता है टेकिंग केयर ऑफ समथिंग, ठीक है, किस चीज़ को बहाल रखना, बेहतर पोजीशन में रखना, सेहत को बरकरार रखने के जो मसाइल थे उसके हवाले से हमने हेल्प ली। द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, प्रोडक्शन पैदा करने को कहते हैं, पैदावार को कहते हैं, और प्रिजर्वेशन कहते हैं किस चीज़ को महफूज करने को। तो हम सब ने जो फूड की प्रोडक्शन है उसमें भी और फूड की जो प्रिजर्वेशन है उसको महफूज करने में भी हमने फ़ायदा हासिल किया साइंस से। द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होम्स, कंस्ट्रक्ट करना, तामीर करने को कहते हैं, घरों को तामीर करने में भी हमने हेल्प ली साइंस से। एंड द इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, और हमें और हेल्प मिली है, हमने इम्प्रूव कर लिया, बेहतर कर लिया कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन को होता है कांटेक्ट करना, राब्ता करना, जो हमारे राब्ते के तरीके थे उसमें भी हमें हेल्प मिली है। एंड ट्रांसपोर्टेशन में भी, ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह जर्नी करना, सफ़र करना, या फिर चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके लेके जाना, ठीक है, चीज़ें एक से दूसरी जगह भेजना या ख़ुद एक से दूसरी जगह जाने के, इस प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ट्रांसपोर्ट करना। इसीलिए आप गाड़ियों के सिस्टम को ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। नॉट ओनली और वेज ऑफ लिविंग चेंज्ड बट पीपल देमसेल्व्स हैव आल्सो बीन चेंज्ड। न सिर्फ हमारे जो तरीका है ज़िंदगी गुजारने का वो बदला है, बल्कि लोग ख़ुद भी बदले। मतलब कि ये नहीं कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का या कांटेक्ट करने का तरीका बदल गया, सिर्फ ये चीज़ें नहीं बदली, इंसान खुद बदले, लोग खुद बदले, लोगों का एटीट्यूड, लोगों का जो थिंकिंग स्टाइल था वो भी चेंज हुआ है। Today we are better able to explain happenings which used to be considered strange. आज हम इस चीज़ के बेहतर काबिल हैं टू एक्सप्लेन, कि हम वजाहत करें हैपनिंग्स। हैपनिंग होता है वाक़यात, इवेंट्स, उन वाक़यात को बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं विच यूज टू बी कंसिडर्ड स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस, जो कि पहले स्ट्रेंज, अजीब, क्यूरियस समझे जाते थे, और मिस्टीरियस होता है जिसको एक्सप्लेन ही ना कर सकें, कोई पुरस्रार चीज़ जिसकी समझ ना हो कि ये क्या है। तो वो चीज़ें जो पहले पुरस्रार थी, मिस्टीरियस थी और स्ट्रेंज थी, नाउ दे कैन बी एक्सप्लेन्ड, अब हम जानते हैं कि वो क्या है।
although there is still need for improvement, अगरचे अभी भी नीड ज़रूरत है for improvement, बेहतरी की। देखिए ना, कभी भी ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि अब हम परफेक्ट स्टाइल ऑफ लिविंग है हमारा। देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, हमेशा गुंजाइश रहती है बेहतरी की। वी आर नाउ जनरली लेस फियरफुल दैन और फादर्स एंड ग्रैंड फादर्स। अब हम ज़रा कम फियरफुल हैं। फियरफुल होता है अफ्रेड ऑफ समथिंग, डरा हुआ होना, खौफज़दा। अब हम अपने फादर्स और ग्रैंड फादर्स जो हैं उनसे कम खौफज़दा हैं। अच्छा, वो खौफज़दा थे कुछ चीज़ों से, किन चीज़ों से वो भी हम पढ़ेंगे। वी आर आल्सो मोर क्रिटिकल इन आवर थिंकिंग दैन आवर एंसेस्टर्स। हम ज़्यादा क्रिटिकल हैं। आज की जो जनरेशन है और जो कमिंग जनरेशन आती जा रही हैं, दे आर मोर क्रिटिकल। क्रिटिकल होता है तनकीदी है, लॉजिकल है, रैशनल है, अक्ली बुनियादों पे हर चीज़ को जांचने वाले हैं। जबकि पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे, एंसेस्टर्स कहते हैं अबाव अजदाद को, इसके लिए फोर फादर्स का वर्ड भी इस्तेमाल होता है। जो हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे जो फोर फादर्स थे या प्रीडिसेसर्स थे, वो ज़्यादा चीज़ों से डरते थे और वो क्रिटिकल भी नहीं थे। हम लोग उनसे ज़्यादा क्रिटिकल हैं और हम डरते कम हैं चीज़ों से। दिस लेसन शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड हैज़ इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस। ये लेसन आपको समझने में हेल्प करेगा कि कैसे साइंटिफिक मेथड ने इम्प्रूव किया हमारी लिविंग कंडीशंस को, हमारी ज़िंदगी गुजारने की जो कंडीशंस हैं, हालात हैं, उनको कैसे साइंस ने बेहतर बनाया एंड चेंज्ड पीपल, और कैसे लोगों में भी तब्दीली आई है। इट शुड आल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन मेक बेटर यूज़ ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन योर एवरीडे लिविंग। ये लेसन आपको ये भी बताएगा कि साइंसी तरीके को इस्तेमाल करके आप कैसे अपनी जो डेली लिविंग है, अपनी जो रोज़ का ज़िंदगी गुजारने का मामूल है, उसको बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है जी? बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़। साइंस की वजह से बीमारियों पे बेहतर तरीके से हमने काबू पा लिया। इफ़ यू हैड बीन बॉर्न 200 years ago, अगर आप पैदा होते 200 साल पहले, यानी उस ज़माने में जो बच्चा पैदा होता था, यू वुड हैव हैड अबाउट 1 chance in 8 ऑफ लिविंग टू बी 1 year old। तो आपके पास 8 बच्चों में से 8 में से 1 चांस होता जीने का। यानी उस वक्त अगर 8 बच्चे हैं पैदा हुए तो उनमें से 7 बच्चों की डेथ हो जाती थी 1 साल की उम्र होने से पहले, यानी एक ही बच्चा कोई 1 साल की उम्र तक पहुंचता था। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे अल्फाज में, सादा अल्फाज में बात करें, इन दोज डेज अबाउट 7 out of 8 बेबीज़ डाइड बिफोर रीचिंग देयर फर्स्ट बर्थडे। पहले ज़माने में, आज से आप कह सकते हैं 2-3 या 300-400 साल पहले, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कि 8 में से 7 बेबीज़ जो हैं वो पहली बर्थडे से पहले ही मर जाते थे। सपोज़ यू हैड बीन एन अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग लिटल फेलो। फ़र्ज़ क्या करते हैं, आप उस ज़माने में पैदा हुए हैं, एंड यू आर अनयूजुअली यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली, आप गैर मामूली तौर पे मजबूत हैं, यानी आप सेहतमंद थे, आपको कोई बीमारी नहीं लगी, एंड हैड लिव थ्रू दैट फर्स्ट ईयर, और आप वो पहला साल आपने गुजार लिया। वेरी लाइकली, बहुत ज़्यादा इम्कान है, पॉसिबली बहुत ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी है, बिफोर यू वर 6 years old, 6 साल का होने से पहले, यू वुड हैव हैड स्मॉल पॉक्स, आपको चीचक की बीमारी लगती, छोटे छोटे दाने जिसम पे निकलते हैं, एंड बाय द टाइम यू रीच द एज ऑफ 12, और 12 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले, यू वुड अनडाउटेडली होता है जिसमें कोई शक ना हो, जिसमें कोई डाउट ना हो, बिना किसी शुबे के, बिना किसी शक के, हैव हैड मीज़ल्स, आपको लाजमी तौर पे खसरा होना था। मीज़ल्स खसरे की बीमारी, इसमें भी बुखार और जिस्म पे निशान पड़ जाते हैं, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। वूपिंग कफ होना लाजमी थी। वूपिंग कफ जिसको काली खांसी कहा जाता है, गले से सांस लेने में आवाज़ें आती हैं। स्कारलेट फीवर हो जाता, ये यानी लाजमी बातें थी, ये बीमारियाँ होती थी उस ज़माने में हर बच्चे को। आजकल तो वैक्सीनेशन है, ये साइंस की वजह से ही मुमकिन है कि बच्चे अब इन सारी बीमारियों का शिकार नहीं होते। स्कारलेट फीवर हो जाता था। स्कारलेट रेड कलर को कहते हैं, इसको सुर्ख बुखार भी या लाल बुखार भी कहते हैं। उसके बाद डिफ्थेरिया, जो कि खुन्नाक जिसको उर्दू में कहते हैं, गले का इन्फेक्शन हो जाता है। ये भी बच्चों की कॉमन डिजीज़ थी उस वक्त, जो कि बिल्कुल छोटी उम्र में बच्चों को लाजमी हो जाती थी।
और बहुत सारे बच्चे इनसे मर भी जाते थे। इवन देन योर बैटल फॉर लाइफ वॉज नॉट ओवर। अगर आप 12 साल तक पहुँच गए और आप ये सारी बीमारियों से लड़ के निकल आए, तो फिर भी आपकी जो बैटल है, जंग जो है बीमारियों से, इट्स नॉट ओवर, ख़त्म नहीं हुई। येलो फीवर जिसको जर्द बुखार कह सकते हैं, बॉडी का कलर पेल पड़ जाता है, पीला हो जाता है, जर्द पड़ जाता है। मलेरिया की बीमारी, टाइफस एक बुखार की ही एक किस्म है। कॉलरा हैज़े को कहते हैं। उसके बाद टाइफाइड फीवर, हैज़े की जो बीमारी थी ये अमूमन जो है ना पानी जो है, अगर वो ख़राब पानी आप पी लें, ठीक है जी, या ख़राब गंदे बर्तनों में आप जो जिनमें जरासीम हों उनमें कोई चीज़ खा लें तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कॉलरा के। टाइफाइड फीवर ये भी बीमारी इसी तरह लगती है, जिसको मियादी बुखार भी या बड़ा बुखार हमारे यहाँ लोग इसको कहते हैं टाइफाइड को। तो ये बीमारियाँ आगे मौजूद होती थी। 12 साल से ऊपर का जब बच्चा होता था तो इनसे लड़ना शुरू। एंड इवन इन्फ्लुएंज़ा, और इन्फ्लुएंज़ा जो है ज़ुकाम जिसको कहते हैं, फ्लू जिसको कहते हैं, ये वंस स्टार्टेड, एक दफ़ा जब शुरू हो जाता था, स्प्रेड थ्रू अ कम्युनिटी, और पूरी कम्युनिटी में फैल जाता था। स्प्रेड फैलने को कहते हैं। जिस तरह देखें ना आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, इट्स अ फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंज़ा। इन्फ्लुएंज़ा की एक किस्म में से है, ठीक है जी, एक वायरल डिजीज़ जो कि एक बंदे को होती थी तो हर बंदे तक पहुंच जाती थी। लोगों को पता भी नहीं था कि ये बीमारी क्या है, इससे बचना कैसे है, इसमें एहतियात क्या करनी है। तो वो बहुत बड़े पैमाने पे बीमारी फैल जाती थी, बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हो जाता था। लाइफ वाज मोस्ट अनसर्टन होता है अनएक्सपेक्टेड, जिसका कोई भरोसा ना हो। ज़िंदगी बहुत गैर यकीनी थी। अ पर्सन हु लिव टू बी मोर देन 30 years ऑफ एज वाज इंडीड फॉर्चुनेट। ऐसा बंदा जो 30 साल की उम्र से ज़्यादा जी ले, उसको इंडीड, दरअसल वो फॉर्चुनेट था। फॉर्चुनेट होता है लकी, खुशकिस्मत होता था। इट इज़ अनबिलीवेबल, ये बात अनबिलीवेबल है, यकीन करने के काबिल नहीं है, नाकाबिल यकीन है दैट सच कंडीशंस कुड हैव एग्जिस्टेड सो शॉर्ट अ टाइम अगो। यकीन नहीं आता कि इस तरह के हालात सिर्फ थोड़ा सा वक्त पहले मौजूद थे। यानी ये कोई 1000, 2000, 3000 साल पहले की बात नहीं है, ये कोई कबल मसीह की बात नहीं है, बल्कि ये 300-400 साल पहले की वेस्टर्न दुनिया की बात है, मगरबी दुनिया जहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा तरक्की है, वहाँ की बात है। टुडे बेबीज़ आर बॉर्न इन हॉस्पिटल्स। आज बच्चे हॉस्पिटल्स में पैदा होते हैं। वेयर देयर इज़ लिटल लाइकलीहुड, जहाँ पे बहुत थोड़ा लाइकलीहुड पॉसिबिलिटी को, इम्कान को कहते हैं, ऑफ देयर गेटिंग अ डिजीज़। बहुत कम इम्कान होता है कि बच्चे को कोई बीमारी लगे। यंग पीपल आर ट्रीटेड टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, डिप्थेरिया एंड टाइफाइड फीवर। जो नौजवान हैं दे आर ट्रीटेड, उनका इलाज किया जाता है, टू प्रोटेक्ट, उन्हें बचाने के लिए, अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स चीचक की बीमारी है, इसमें भी जिस्म पे दाने निकलते हैं। डिप्थेरिया जो खुरनाक गले का इन्फेक्शन है, उससे बचाने के लिए भी मेडिसिन मिलती है, वैक्सीनेशन होती है। टाइफाइड फीवर से बचने के लिए भी। टुडे अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव टू बी आलमोस्ट 70 years ओल्ड। आज के आदमी की एवरेज जो एज है तवक्को की जाती है कि 70 ईयर तक इंसान जिएगा। इन अदर वर्ड्स, मोर देन 30 years हैव बीन एडेड टू द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ मैन्स लाइफ। दूसरे अगर अल्फाज में बात करें तो पहले अगर आदमी की तवक्को होती थी 30 साल जिसकी ज़िंदगी होगी, चले वो एक खुशकिस्मत है, लेकिन अब 70 years तक चला गया, तो मोर देन 30 years ऐड हो गए इंसान की एवरेज लाइफ में। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये जो लिखा हुआ है इससे ये काफ़ी टाइम पहले का है। तो वैसे आजकल सिचुएशन जो है वो फिर से लाइफ स्पैन जो है वो कम होता जा रहा है, ज़िंदगी का दौरानिया फिर से कम होता जा रहा है। जो हमारी रूटीन्स हैं, जो हमारी डाइट्स हैं, वो इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि इंसान जो है उसकी एवरेज उम्र 70 से कम होकर अब 60 और 50 की तरफ आना शुरू हो गई है। अच्छा जी, दीज चेंजेस हैव बीन मेड पॉसिबल बाय यूज़ ऑफ द साइंटिफिक मेथड। ये जितनी भी तब्दीलियाँ आई हैं बीमारियों से, यानी प्रिवेंशन है, बच्चे हॉस्पिटल्स में पैदा होते हैं, वैक्सीनेशन होती है, तो ये सारी साइंटिफिक मेथड की वजह से ही आई है। टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स एज द कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ एंड इट्स प्रिवेंशन। और बाय द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड हमने क्या किया है, टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स, हमने बहुत सारे मसाइल का हल निकाल लिया है, जैसा कि द कॉजेज़ ऑफ डिजीज़, बीमारी की वजह ढूंढी है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है बीमारी की वजह ढूंढना कि बीमारी फैली कहाँ से है।
अगर वजह ना पता चले और सिर्फ इलाज पता हो तो बीमारी तो फिर फैलती रहेगी, लोग नए से नए बीमार होते रहेंगे। तो वजह ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो साइंस की वजह से हमें बहुत सारी बीमारियों की जरासीम पता चले कि फ़लाँ जरासीम से ये बीमारी फैलती है। भाई मलेरिया है तो ये मच्छर से इस तरह फैलता है, ये डेंगू है तो ये मच्छर के ज़रिए फैलता है। पहले तो पता ही नहीं था कि ये कहाँ से ये बुखार क्यों हो जाता है। तो फिर ये साइंटिफिक मेथड से पता चला कि ये मच्छर काटने से होता है। तो कॉजेज़ जो हैं बीमारी की वजूहत वो हमें साइंस से पता चली। एंड इट्स प्रिवेंशन बचाव। तो जब वजह पता चलेगी तो हम बचाव करेंगे। अगर हमें पता नहीं होगा इस चीज़ से हमें बीमारी लगती है तो हाउ कैन वी प्रिवेंट दैट डिजीज़, हम बच कैसे सकते हैं फिर उससे। अच्छा, बेटर सैनिटरी कंडीशंस। सैनिटरी कंडीशंस कहते हैं सफाई की जो हालात हैं वो आजकल बेहतर हो गए हैं पहले से। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन व्हाट सैनिटरी कंडीशंस इन सम ऑफ आवर लार्जर सिटीज़ वर लाइक ओनली 100 years ago। बड़ा मुश्किल है इमेजिन करना उन सैनिटरी कंडीशंस को, सफाई के हालात को जो हमारे सिटीज़ में सिर्फ 100 साल पहले थे। आज हम बात कर रहे हैं 150-200 साल पहले की। तो उस वक्त किस तरह के थे। Into the narrow, unpaved and poorly drained city streets, शहर की नैरो तंग, अनपेव्ड कच्ची यानी जिनको पेव ना किया हो, पक्का ना किया हो, पुअरली ड्रेंड यानी जो जिनकी खस्ता हालत थी ड्रेनेज की। ड्रेनेज होता है निकासी, पानी निकालने का जो तरीक़ाकार, नालियाँ वगैरह होती हैं, तो वो पुअरली ड्रेंड थी, नालियाँ से ही नहीं बनी हुई थी। सिटी स्ट्रीट ये जो गलियाँ थी कच्ची, तंग और जिनमें निकासी का सिस्टम नहीं था। हाउस होल्ड गार्बेज एंड अदर रिफ्यूज़ वर थ्रोन। गलियों में ही लोग हाउस होल्ड गार्बेज, घर का जो कूड़ा होता था वो फेंक देते थे और बाकी जो वेस्ट मटेरियल होता था, रिफ्यूज़ कचरे को वेस्ट मटेरियल को कहते हैं, वो लोग फेंक देते थे। एनिमल्स वांडर्ड थ्रू द स्ट्रीट्स। वांडर का वर्ड आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, अ वांडरिंग स्टार, घूमना, आवारा घूमना। जानवर जो है आवारा घूमते रहते थे गलियों में, फीडिंग अपॉन द गार्बेज, और वही कूड़ा करकट खाते रहते थे। आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन। टॉयलेट्स जो थे वो घरों में नहीं थे, आउटडोर थे, बाहर थे। तो मैनी ऑफ देम सिचुएटेड वेयर ह्यूमन वेस्ट ड्रेन्ड इनटू वेल्स। बहुत सारे आउटडोर टॉयलेट्स ऐसी जगहों पे सिचुएटेड थे, ऐसी जगहों पे वाक़या थे जहाँ से ह्यूमन वेस्ट जो था, जो गंदगी थी, इट ड्रेन्ड, वो पानी के साथ बह के इनटू वेल्स, कुआं में भी चली जाती थी, फ्रॉम विच पीपल ऑब्टेन ड्रिंकिंग वाटर। वहाँ से लोग पीने का पानी लेते थे। तो पानी ख़राब होने की वजह से, जैसे मैंने बताया, कॉलरा, टाइफाइड और डिप्थेरिया जैसी बहुत सारी बीमारियाँ फिर पैदा होती थी। वैसे ये राइटर जो है अमेरिका का है, तो वो तो वहाँ पे तो कहा जा सकता है कि ये कंडीशंस 100 or 200 years बिफोर इस तरह की सिचुएशन थी। वैसे सॉरी टू से हमारे यहाँ अभी भी इसी तरह की ही कंडीशंस हैं। तो हम जो है ना 150-200 साल पीछे रह रहे हैं अपनी गलतियों की वजह से। अच्छा, टुडे और सिटी स्ट्रीट्स आर पेव्ड एंड वेल ड्रेन्ड। आज हमारी जो गलियां हैं पेव्ड, पक्की हैं, वेल ड्रेन्ड हैं, यानी इनमें ड्रेनेज का, निकासी का सिस्टम बिल्कुल सही है। एंड दे आर क्लीन रेगुलरली, और इनको बाकायदा से साफ़ किया जाता है। इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट, और ये चीज़ अगेंस्ट द लॉ है, कानून के ख़िलाफ़ है कि कूड़े को गली में फेंका जाए। सेवेज जो गंदा पानी होता है, फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द सिटी, शहर के सारे हिस्सों से, इज़ कैरिड थ्रू सील्ड पाइप्स, उसको लेके आया जाता है। कैरी कहते हैं लाना, सील्ड पाइप, बंद जो पाइप हैं उनके ज़रिए, टू डिस्पोजल प्लांट्स, वो उस गंदगी को जो डिस्पोज करने वाली, ज़ाया तल्फ करने वाली जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे बंद पाइप्स के ज़रिए सारे गंदे पानी को लाया जाता है। थ्रू द यूज़ ऑफ द साइंटिफिक मेथड इट हैज़ बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड, साइंस के तरीके से के ज़रिए इट हैज़ बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड, ये बात दिखाई गई है, वाज़े की गई है, बताई गई है, दैट अनसैनिटरी कंडीशंस, अनसैनिटरी होती हैं जो आप कह सकते हैं कि गैर सेहत बख्श, ठीक है जी, जो कि सेहत बख्श ना हो, जिनमें जो गंदगी वाली जो सिचुएशंस हैं। अनसैनिटरी कंडीशंस कॉज द स्प्रेड ऑफ डिजीज़, जो अनसैनिटरी कंडीशंस हैं, जो गैर सेहत बख्श हालात हैं, वो वजह बनते हैं स्प्रेड ऑफ डिजीज़, बीमारियों के फैलने का। लाइक टाइफाइड फीवर, जैसे कि मैंने बात की
जो बड़ा बुखार जिसको हम कहते हैं मियादी बुखार, उसकी कॉलरा, हैज़ा, डिसेंट्री जिसे मोशंस कहते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी पेट की बीमारियां ये भी गंदे पानी और इस तरह ड्रेनेज ना होने की वजह से फैलती हैं। टुडे मोस्ट सिटी गवर्नमेंट्स हैव डिपार्टमेंट्स ऑफ सैनिटेशन। आज ज़्यादातर जो शहरी हुकूमतें, सिटी गवर्नमेंट्स जो हैं, उनके पास डिपार्टमेंट्स हैं अलग से सैनिटेशन के, सफाई के, जैसे ये म्यूनसिपल कमेटी वाले होते हैं। तो ये अलग से डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं विच कीप द सिटीज़ क्लीन एंड देयर बाय प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सर्टेन डिजीज़। वो शहर को साफ़ रखते हैं और बहुत सारी बीमारियों को जो है उनकी रोकथाम होती है, उनके फैलाव को रोका जा सकता है। A century ago, it was common practice in many cities to bring water by the bucketful for household use. अगर एक सदी पहले की बात करें तो एक कॉमन चीज़ थी कि पानी लाया जाता था बकेट फुल, बाल्टियाँ भर के, फॉर हाउस होल्ड यूज़। हाउस होल्ड होता है डोमेस्टिक यूज़, घर के इस्तेमाल के लिए। वाटर हैड टू बी कैरीड, पानी उठा के लाते थे लोग अ कंसिडरेबल डिस्टेंस, कंसिडरेबल होता है अच्छा खासा डिस्टेंस, फासले से, फ्रॉम द वेल टू द होम। उस कुएँ से घर तक पानी लाने के लिए अच्छा खासा फासला तय करना पड़ता था। फिर मैं वही वाली बात करूँगा, हमारे यहाँ तो अभी भी चीज़ें ऐसी ही हैं। इट वॉज़ देयर फॉर यूज वेरी स्पेयरिंगली, इसलिए उस पानी को बड़ा स्पेयरिंगली, बड़ा केयरफुली, बड़ा थ्रिफ्टीली, बड़ा किफ़ायत शारी के साथ थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल किया जाता था। फॉर बैथिंग एंड क्लीनिंग पर्पसेस, नहाने के लिए या सफाई के काम के लिए पानी बहुत थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते थे क्योंकि वो मिलता बड़ी मुश्किल से था। ऑफन इट केम फ्राम सोर्सेज दैट कंटेन डिजीज़ प्रोड्यूसिंग जर्म्स, अक्सर पानी ऐसी जगहों से लाना पड़ता था विच कंटेंट, जिसमें शामिल होते थे डिजीज़ प्रोड्यूसिंग, बीमारी पैदा करने वाले जर्म्स, जरासीम उसमें होते थे। वहाँ से पानी लोग ले आते थे बाहर से, तो उससे भी बीमारियाँ बढ़ती थी, फैलती थी। टाउन्स एंड सिटीज़ टुडे, आज के अगर हम टाउन्स और सिटीज़ की बात करें, है वाटर सिस्टम्स, इनमें आज वाटर सिस्टम्स हैं दैट यूजुअली प्रोवाइड वाटर इनफ फॉर हाउस होल्ड यूज़, जिस पे घरों के इस्तेमाल के लिए काफ़ी इनफ पानी जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। वाटर सिस्टम्स ऐसे शहरों में लगे हुए। फिर अब मैं बार बार नहीं कहूँगा कि हमारे यहाँ भी नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स in the growth of cities has been to provide sufficient water to meet the many needs of an increasing population। जो बहुत बड़ा एक मसला है ग्रोथ ऑफ द सिटीज़ का, यानी शहर जो बढ़ते जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, उसका मसला ये है टू प्रोवाइड सफिशेंट वाटर, कि काफ़ी पानी हो, इनफ वाटर टू मीट द मैनी नीड्स। मीट द नीड्स का मतलब है टू फुलफिल द नीड्स, ज़रूरतें पूरी करने के लिए, ऑफ एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, एक बढ़ती हुई जो आबादी है उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए पानी मुहैया करना बहुत बड़ा मसला है। लॉस एंजलिस हैज़ सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय ब्रिंगिंग वाटर टू द सिटी फ्रॉम कोलोराडो रिवर। लॉस एंजलिस जो सिटी है अमेरिका का, वहाँ पे ये मसला हल कर लिया उन्होंने। दे ब्रॉड वाटर टू द सिटी, शहर में पानी लेके आए फ्रॉम कोलोराडो रिवर। कोलोराडो एक दूसरी रियासत है अमेरिका की, वहाँ से कोलोराडो के दरिया से उन्होंने पानी लाया 544 किलोमीटर्स अवे। कोलोराडो रिवर लॉस एंजलिस से 544 किलोमीटर दूर है, लेकिन साइंटिफिक तरीके को इस्तेमाल करके, पाइपलाइंस के ज़रिए, एक्वाडक्ट्स के ज़रिए उन्होंने 544 किलोमीटर दूर दरिया से पानी पूरे शहर को प्रोवाइड किया। कैरिड थ्रू अ पाइपलाइन, जिसको एक पाइपलाइन के ज़रिए लाया गया, और एक्वाडक्ट होता है जो कैनाल भी जिसको कहते हैं, आबरेज भी कहते हैं, नहर जिसको कहते हैं हम। एक नहर के ज़रिए या पाइपलाइन के ज़रिए पानी वहाँ से लाया। 1000 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर आर डिलीवर्ड टू द डिस्ट्रिक्ट डेली। हज़ारों मिलियन लीटर पानी जो है, यानी करोड़ों लीटर पानी रोज़ डिलीवर होता है टू द डिस्ट्रिक्ट डेली। इस लॉस एंजलिस के डिस्ट्रिक्ट को लाखों और करोड़ों लीटर पानी डेली उस एक्वाडक्ट और उस पाइपलाइन के ज़रिए कोलोराडो रिवर से मिल रहा है। तो ये सारा कैसे हुआ? दिस इज़ अ रिमार्केबल एडवांस। ये एक रिमार्केबल होता है वेरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ग्रेट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये एडवांस जो है, ये जो प्रोग्रेस है, ये जो तरक्की हुई है फ्रॉम द बकेट सिस्टम, उस बाल्टी वाले सिस्टम से, ऑफ सप्लाइंग होम्स विद वाटर। ये पानी जो हम
ला रहे हैं जनाब डायरेक्ट सिस्टम के ज़रिए, वाटर सिस्टम के ज़रिए बाल्टी से इस सिस्टम तक आने में ये एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस है, बहुत रिमार्केबल प्रोग्रेस है। और ये कैसे हुई? बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसी चैप्टर को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। और उम्मीद है आपको समझ आया होगा। सिंपल लिखा हुआ है, सारे पॉइंट्स ध्यान में रखिए। क्वेश्चंस हैं तो पूछिए, अपना ओपिनियन लाजमी दिया करें कमेंट्स में, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।